स्टार्ट करते हैं 2012 और 2013 के क्वेश्चंस। 4-5 क्वेश्चन है, फटाफट कर लेते हैं। एंशियंट हिस्ट्री कर रहे थे, एंशियंट हिस्ट्री के ही क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले, लॉर्ड बुद्धा इमेज इज समटाइम शोन विद द हैंड जेस्चर कॉल्ड भूमि स्पर्श मुद्रा, इट सिंबलाइज। अब ये देखो यहाँ पे मैंने ये इमेज लगा रखी है, जिसको भी लेना है स्क्रीनशॉट ले लेना। स्क्रीनशॉट लेकर ये एक बार थोड़ा सा पढ़ लेना ताकि ध्यान में रहे। ये देखा भूमि स्पर्श मुद्रा, हमसे इसी के बारे में पूछा गया है। टचिंग द अर्थ एज अ गौतमा डिड टू इन्वोक द अर्थ एज अ विटनेस ऑफ द ट्रुथ ऑफ हिज वर्ड। भूमि स्पर्श मुद्रा में जब वो भूमि को भूमि को स्पर्श करते हैं, भूमि को इस बात का विटनेस बनाते हैं कि जो उनके शब्द हैं वो क्या है, सही हैं, ट्रुथ है। तो देखो अब इसमें कौन सा ऑप्शन है, ये बुद्धा कॉलिंग टू द अर्थ टू वॉच ओवर द मरा और टू प्रिवेंट मरा फ्रॉम हिज डिस्टर्बिंग हिज मेडिटेशन। बुद्धा कॉलिंग द अर्थ टू विटनेस हिज प्योरिटी एंड chastity despite the temptation of Mara. Buddha reminder to his followers that they all arise from the earth and finally dissolve into earth and thus this life is ट्रांजिटरी। तो हमसे ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, बी। क्या कर रहे हैं वो, विटनेस कर रहे हैं अर्थ को, उसकी उनकी प्योरिटी पर, प्योर है वो एकदम, ठीक है, उनका जो ट्रुथ है वो एकदम सही है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, बी। और ये सारी मुद्राएं से एक बार याद कर लेना, पढ़ लेना। ध्यान मुद्रा, अभय मुद्रा, धर्म चक्र मुद्रा, तर्जनी, नमस्कारा मुद्रा, करना मुद्रा और उत्तर बोधनी, जना मुद्रा। तो ये सारे पढ़ लोगे तो इन फ्यूचर कभी क्वेश्चन आ जाए तो बन जाएगा। द रिलीजन ऑफ द अर्ली वैदिक आर्यन वर प्रिमली ऑफ, जो देखो वैदिक पीरियड भी दो टाइम में डिवाइड थे, एक तो अर्ली और लेटर वैदिक पीरियड। लेटर वैदिक पीरियड में कर्मकांड बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गए थे, लेकिन जो अर्ली वैदिक पीरियड है उसमें वर्कशिप करी जाती नेचर की और यज्ञ करे जाते थे। वहाँ पे जो वुमेन्स थी उनकी भी कंडीशंस थोड़ी अच्छी थी, उनको पढ़ने लिखने का अधिकार था, बहुत सारे थे उस टाइम पे। घोषा, पाला और सिक्ता के बारे में अपन ने पढ़ा है कि वो जो 10th मंडल होता है ऋग्वेद के अंदर, उसके अंदर थी, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा कि उस टाइम पे नेचर और यज्ञ जो होते थे उनकी वर्कशिप करी जाती थी। तो आंसर इज सी। उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, विथ रेफरेंस टू द ग्लिट्स शेरनी ऑफ द एंशिएंट इंडिया दैट प्लेड अ इंपॉर्टेंट रोल इन द कंट्री इकोनॉमी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। एक मनीग्रामा, मैंने ये वाला जब एक क्वेश्चन कराया था प्रीवियस ईयर में, तब मैंने ग्लिट्स के बारे में बताया था कि उनका खुद का रूल होता था। वो ट्रैवल करते थे, जो ट्रैवल करने वाले ग्रुप्स होते थे जो बिजनेस करते थे और एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। तो ग्लिट्स जो होते थे उनका जुडिशियल पावर होता था अपने मेंबर्स पे, ये चीज़ सही है। wages, rule of work, standard and prices were fixed by the glids, ये भी सही है। every glid was registered within a central authority of the state and the king was a chief administrative authority on the king, ये चीज़ गलत है। ये ना जो चाणक्य की अर्थशास्त्र है उसके अंदर ग्लिड्स के बारे में मेंशन करा गया है। उन्होंने ये बताया है कि ग्लिड्स जो होती थी वो रजिस्टर होती थी एक लोकल अथॉरिटी के पास में, ना कि किंग के पास में। ये रजिस्टर होती थी लेकिन इनके नियम कानून सब कुछ अलग होते थे, ये किंग इनकी अथॉरिटी नहीं होता था बेसिकली। और उनके बारे में बताया गया है कि अर्थशास्त्र के अंदर कि उन्होंने वो कैसे उनका क्या बिजनेस का पर्पस रहता है, कहाँ से क्या ट्रैवल करते हैं, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होती है, थोड़ी इन्फॉर्मेशन अर्थशास्त्र में मिल जाती है हमें इसे, किसकी, चाणक्य की, जिनका नाम विष्णुगुप्त भी है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2 और 3। अब 2 और 3 किस में आ रहा है, ऑप्शन सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2012 का, ये विथ रेफरेंस टू द साइंटिफिक प्रोग्रेस ऑफ द एंशिएंट इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो आर करेक्ट। इनमें से कौन सी चीज़ सही है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पेशलाइज्ड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट वर कॉमन यूज बाय फर्स्ट एडी सेंचुरी, ये बात एकदम सही है क्योंकि जो सुश्रुत था ना, सुश्रुत संहिता आ गई थी और जो सुश्रुत था वो 6th सेंचुरी BC के आसपास था। और उनकी बुक जो थी सुश्रुत संहिता, उसके अंदर 120 सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह के बारे में बात थी, प्रोसीजर के बारे में बात करी गई थी, राइनोप्लास्टी के बारे में बात करी गई थी, नाक की सर्जरी के बारे में बात करी गई थी, ठीक है। तो ट्रांसप्लांट ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स इन द ह्यूमन बॉडी हैज बिगन बाय, तो ये जब फर्स्ट सेंचुरी में शुरू हो गया तो ये 3rd सेंचुरी, ये जो गलत है क्योंकि राइनोप्लास्टी इंटरनल ऑर्गन्स, राइनोप्लास्टी की तो पहले ही बात कर दी गई थी, ठीक है। और बहुत सारे मेथड्स थे जो ऑपरेशंस वगैरह करे जा रहे थे, उसके बारे में बात करी गई है क्लियर कट। तो सेकंड तो गलत है, सेकंड गलत है और ये चीज़ ये गलत है गया। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन मेरा, फर्स्ट वाला मेरा सही है और सेकंड मेरा गलत है। तो आंसर क्या हो गया, ये डायरेक्टली आंसर आ गया 3 और 4। अब द साइन एंगल जो 5th सेंचुरी में आया था और ये डी में, ये मुझे नहीं भी पता तो भी मैं इसका आंसर कर सकती हूँ। आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विथ रेफरेंस टू, मैंने देखो यहाँ पे लिख रखा है पेनाइस का मतलब होता है तपस्या या फिर पछतावा। विथ रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ द एंशिएंट इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर कॉमन टू द बोथ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। बुद्धिज्म और जैनिज्म में दोनों में क्या चीज़ कॉमन थी, तो अवॉइडेंस ऑफ द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द पेनाइस एंड द इंजॉयमेंट
ये चीज़ देखो ये वाली गलत है, क्योंकि जैनिज्म इस चीज़ में बिलीव करता है कि हमें जो कर्म करते ना, हमने जो गलत कर्म करे, सही कर्म करे, जो भी करा, हमने उसका पछतावा होना चाहिए अगर हमने गलत कर्म करे, और उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा कठिन तपस्या करनी चाहिए। तो ये चीज़ जैनिज्म में सही है, लेकिन बुद्धिज्म में तो उन्होंने मिडिल पाथ बताया है। तो बुद्धिज्म में तो मिडिल पाथ है, लेकिन जैनिज्म में एक्सट्रीमिटीज़ है। तो ये चीज़ तो सही है, मतलब गलत है ये ऑप्शन। फिर इंडिफरेंस टू द अथॉरिटी, हाँ वेदास के खिलाफ तो दोनों ही थे। डिनाइल ऑफ द रिचुअल्स को भी मना करा था, रिचुअल्स और वेदास दोनों के खिलाफ थे, लेकिन पछतावा या फिर तपस्या को जैनिज्म में सही बताया, लेकिन बुद्धिज्म में गलत बताया गया है। तो ये दोनों में कॉमन तो नहीं है ये वाला, तो फर्स्ट ऑप्शन गलत, फर्स्ट ऑप्शन गलत, फर्स्ट ऑप्शन गलत, आंसर आ गया डायरेक्टली बी। ठीक है, 2 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Which one of the following statement is are applicable to Jaina doctrine? जैन्स के जो डॉक्ट्राइन है उसके हिसाब से कौन सा ये चीज़ करेक्ट है, हमसे ये चीज़ पूछी गई है। देखो, द श्योरेस्ट वे ऑफ एनिहिलेटिंग कर्मा इज टू प्रैक्टिस पेनाइस, और वही पछतावा अभी पढ़ा था इससे पहले वाले में, एवरी ऑब्जेक्ट इवन द स्मॉलेस्ट पार्टिकल एज अ सोल, कर्मा इज द बेन ऑफ द सोल एंड मस्ट बी एंडेड। तो देखो ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ सही है, और ये भी सही है, क्योंकि देखो उन्होंने क्या कहा था, जैनिज्म जो डॉक्ट्राइन है, यानी जैनिज्म की जो फिलॉसफी है ना, वो लोग ऐसा कहते हैं कि कर्म ही सारे, कर्म आप करोगे, कर्म करोगे तो कर्म ही सारे उसकी जड़ है, सारे दुखों की जड़ है। उन्होंने बोला कर्म को अगर आपको ख़त्म करना है, क्योंकि वो आपको ना जो कर्म है ना उसको पॉल्यूटिंग, मतलब आपकी सोल, आपकी जो आत्मा है उसको अशुद्ध करने का मीडियम मानते थे, जैन डॉक्ट्राइन के अंदर मानते। और इसको आपको हटाने के लिए, इससे शुद्ध होने के लिए आपको बहुत ज़्यादा तपस्या और तप करना पड़ेगा। और ये भी मानते कि हर सारी स्मॉलेस्ट पार्टिकल में भी सोल होती है, सोल होती है तभी कृषि मना है वहाँ पर। पत्थर में भी वो मानते हैं कि सोल होती है। फिर कर्माइजा, ये बात भी है कि कर्म जो है वो बेन है, मतलब हमारी सोल को अशुद्ध करने का कारण है, उसे ख़त्म किया जाना चाहिए। और उसे ख़त्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको कठिन तपस्या करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये तीनों ही सही हैं, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, डी। तो ऑप्शन 1, 2 एंड 3। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, ये लास्ट क्वेश्चन है इस वाली वीडियो का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब बेस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ निर्वाण इन बुद्धिज्म? बुद्धिज्म के अंदर निर्वाण प्राप्त होना, भगवान बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त कर लिया था, मतलब क्या, निर्वाण मतलब होता है कि जो आपकी सॉरोज हैं, आपकी डिज़ायर है, आपकी ग्रीड है, उन सब से आपका मुक्त हो जाना, आपके लिए वर्ल्ड में एकदम शांति आ जाना, रेस्ट और पीस में आ जाना, आपका माइंड एकदम शांत हो जाना, उसे निर्वाण कहते थे। भगवान बुद्ध ने जो अचीव करा था, उनके पास ना कोई ग्रीड थी, उन्हें किसी चीज़ का लालच नहीं था, उन्हें कुछ चीज़ पानी नहीं थी, उन्हें किसी को कुछ प्रूफ नहीं करना था, उन्हें आप एक ऐसे स्टेट में आ जाते हो जहाँ आप अपने आप में संतुष्ट होने लग जाते हो। तो उस चीज़ को क्या कहते हैं, ब्लिस एंड रेस्ट वाली जो स्टेट होती है उसको हम कहते हैं निर्वाण प्राप्ति कहना। एक्सटिंक्शन ऑफ द फ्लेम ऑफ डिज़ायर, कंप्लीट एनिहिलेशन, अपने आप को खुद को पूरा ख़त्म कर लेना, ये चीज़ गलत है। अ मेंटल स्टेज बियॉन्ड ऑल कॉम्प्रीहेंशन, ये भी गलत है। एग्जैक्ट तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। इसका आंसर अगर एग्जैक्ट ढूंढा जाए, वैसे तो ये सारे ही हैं, लेकिन एग्जैक्ट अगर हमें टिक करना हो तो हम क्या करेंगे, स्टेट ऑफ ब्लिस एंड रेस्ट, जब हम एकदम शांत हो जाएं अपने आप में। ठीक है, जब हमारी डिज़ायर्स वगैरह सारी एकदम ख़त्म हो जाए, ठीक है, हमें दुख का सुख का सब में हम एकदम न्यूट्रल रहें। तो ये 68 क्वेश्चंस यहीं ख़त्म करते हैं, उसके बाद हम आगे मिलेंगे।